आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान खबरदार। कुछ यही संदेश भारत उसे विशाखापट्टनम में चल रहे सबसे बड़े नौसैनिक समारोह इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के जरिए देना चाहता है। लेकिन कैसे, ये देखिए आप एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत की स्पेशल रिपोर्ट में। बंगाल की खाड़ी से भारत ने दिया बड़ा संकेत, पाकिस्तान को संभल कर रहने का कड़ा संदेश। समंदर में उसी जगह हुआ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू समारोह जहां 44 साल पहले 1971 की जंग में भारतीय नौसेना ने दुश्मन नौसेना को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया था। आंध्र प्रदेश के तटीय शहर विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू समारोह में जिस रूट पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पोत गुजरा, उस रूट पर साल 1971 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की परमाणु पनडुब्बी गाजी को डुबो दिया था। आज भी यहां पाकिस्तान की ध्वस्त हुई पनडुब्बी गाजी का मलबा पड़ा है। भारत ने इस रूट को चुनकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। पाकिस्तान ने भले ही 50 से ज्यादा देशों की शिरकत वाले इस समारोह में आने से इनकार कर दिया हो, लेकिन संदेश और संकेत उसे जरूर समझ लेना चाहिए कि हिंद महासागर में अब भी भारतीय नौसेना की धमक कम नहीं हुई है। 1971 का युद्ध हुआ था, तब जो पाकिस्तानी नौसेना थी उसकी जो सबमरीन थी, जो गाजी थी, वो यहां तक पहुंच गई थी सामने विशाखापट्टनम में। और ठीक इस जगह पे जहां पर अभी हम लोग चल रहे हैं प्रेसिडेंशियल यॉट में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में, यहां पर इस जगह पर गिरी हुई है जो विशाखापट्टनम के करीब पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी, क्योंकि 71 के युद्ध में माना जाता है कि पाकिस्तान की जो नौसेना थी वो यहां तक आ गई थी, विशाखापट्टनम के इतने करीब आ गई थी। लेकिन जो भारतीय नौसेना के युद्धपोत थे उन्होंने उसकी जानकारी मिल गई और गाजी को यहीं पर डुबा दिया गया, उसके पर बमबारी करके, जिसकी वजह से आज भी बताया जाता है कि 1971 युद्ध के बाद से अभी तक जो है पाकिस्तानी जो पनडुब्बी है गाजी वो यहाँ पर डूबी हुई है। और इसीलिए जब इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुआ तो सबसे पहला जो उद्घाटन हुआ 1971 के युद्ध स्मारक का हुआ, वॉर मेमोरियल का हुआ, जिसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया। वो इस बात का प्रतीक है भारतीय नौसेना की ताकत का कि अगर किसी ने हमारे देश की तरफ देखने की हिम्मत की तो उसका भी सूरत हाल वही किया जाएगा जो पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी का किया गया था 1971 के युद्ध में विशाखापट्टनम के इसी बंगाल की खाड़ी में। विशाखापट्टनम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खुद इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के एक एक पल को अपनी आंखों में कैद किया। भारतीय नौसेना का दमखम देखा और विदेशी नौसेनाओं की झलक देखी। प्रधानमंत्री मोदी तो दूरबीन लगाए आईएनएस सुमित्रा में बैठे थे, जबकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूरी चुस्ती के साथ नौसेनाओं की तरफ से सलामी ले रहे थे। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल 100 से ज्यादा देसी विदेशी जंगी जहाजों का असली शक्ति प्रदर्शन 7 फरवरी को होगा। भारत ने दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी नौसेना और दूसरे नंबर की चीन की नौसेना के जंगी जहाजों के अलावा 24 देशों के जहाजों को बुलाकर यह साबित कर दिया है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अब उसकी धमक सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अमेरिका के जंगी जहाज यूएसएस एंटीटैम और यूएसएस मैकेबल के नौसैनिकों ने सलामी दी। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती धमक के बीच उसके भी 2 जंगी जहाज फ्रिगेट लीझाऊ और सन्या भी यहां पहुंचे, तो ब्रिटेन का डिस्ट्रॉयर डिफेंडर भी राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर देते दिखा। फ्रांस का फेरमे और ऑस्ट्रेलिया का HMAS डार्विन भी समंदर की लहरों पर शान से अपनी सवारी आगे बढ़ाता नजर आया। इसके अलावा जापान, इजराइल, वियतनाम, श्रीलंका और बांग्लादेश तक के जंगी जहाज भी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बने। भारत पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि अब उसकी नौसेना भी विदेशी नौसेनाओं का हर तरह से मुकाबला करने को तैयार है। भारतीय नौसेना ने अहोई की आवाज लगाई और अहोई सुनते ही दुनिया भर की 50 नौसेनाएं भारत के समुद्री तट पर पहुंच गई, विशाखापट्टनम में पहुंच गए। अहोई दरअसल जो सांकेतिक शब्द होता है, जो समुद्र में नौसैनिक और जो नाविक होते हैं एक दूसरे की मदद के लिए, शिष्टाचार के लिए बुलाते हैं। और भारत के पास अपना सबसे बड़ा विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य है, जिस पर 1500 नौसैनिक एक साथ सवार हो सकते हैं। यही नहीं, भारत की परमाणु पनडुब्बियां भी समंदर में पूरी धाक से तैरती हुई नजर आईं।
और उस पर सवार नौसेना अधिकारी राष्ट्रपति को सलामी देते दिखे। रक्षा एक्सपर्ट का कहना है कि बाहर से दोस्ती की ताल ठोकने वाले पाकिस्तान को भारतीय नौसेना के इस सबसे बड़े समारोह में शामिल जरूर होना चाहिए था। एक तरफ हम पीस के मूव्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान नेवी को आना चाहिए था, इसमें कोई हॉस्टाइल इंटेंट नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में कि पाकिस्तान नेवी ने आके पार्टिसिपेट किया, और इसमें हमने इनवाइट किया पाकिस्तान नेवी को। पाकिस्तान नेवी ने हमारा इनविटेशन नहीं लिया। अगर आते तो पाकिस्तान नेवी को पाकिस्तान गवर्नमेंट को 2-4 ब्राउनी पॉइंट मिलते कि भाई हम गए इंडियन फ्लीट रिव्यू में पार्ट लेने। विशाखापट्टनम में चल रहा ये समारोह 8 फरवरी को खत्म होगा, लेकिन खत्म होते होते ये दुनिया में भारत का एक नया वर्चस्व, एक नई धाक जरूर स्थापित कर देगा, ऐसा जानकारों का कहना है।